राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आज हम लोग सुनेंगे अगहन माह यानी कि मार्गशीर्ष गुरुवार महालक्ष्मी व्रत कथा। प्यारे भक्तों, यह व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है तथा सुख शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाले स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वच्छ एवं आनंद में होनी चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। विधि नियम अनुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को सुने। लगातार 8 गुरुवार को व्रत पालन कर अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे यह व्रत पूजा पूरे वर्ष भर भी कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार के दिन देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा को सुने। कुछ लोग इसे केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में किसी खास रंग के परिधान की कोई जरूरत नहीं है। इनके अलावा महालक्ष्मी मंत्र, चालीसा, आरती इत्यादि का भी पाठ करनी चाहिए। श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा के श्रवण और पाठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होती है, मन की इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा अनेक नाम हैं। तो चलिए अब हम लोग कथा सुनते हैं। महालक्ष्मी की व्रत कथा। जय माँ लक्ष्मी। द्वापर युग की यह कथा है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रेय नाम के राजा थे। वो बड़ा प्राक्रमिक राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का उन्हें ज्ञात था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुशील थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम सांबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसार में रहें। इससे राजा को दुगुना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और खुशी दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहें और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण की। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किए थे, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारण माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भूसेन है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्र के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई थी तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई और कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। इसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वो लक्ष्मी लोक में रही। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूपी धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज्य वैभव में रहती हुई रानी को अपने इश्रे का बहुत घमंड हुआ था।
संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उत्तम हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूल होकर द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा आदर बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वह वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी सांबाला मिली। उन्होंने सांबाला को सारी बात बताई। सांबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने सांबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। सांबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा श्रेय के सुपुत्र मालधार से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रो का राज्य एवं कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उनके पास जाएं, अपना हाल उसे सुनाएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रेय दामाद के पास अपनी बात सुनाने गए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए लेट गए। तालाब से पानी लेते आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वो रानी सांबाला के पिता हैं, तो दौड़ती हुई जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के साथ राजप्रधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान कराया। जब वो लौटने लगे तो सोने के मोहरे से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रेय जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरे से भरे घड़े का मुंह खोला दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास आई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। सांबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत कराया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्रताप प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या सांबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यहाँ की सांबाला ने अपने पिता को घड़ा भरा कोयले दिए थे और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण सांबाला को पिता के घर आने पर उनका कोई आदर अतिथि नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उन्होंने अपने पिता के घर से थोड़ी नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उनके पति ने पूछा, अपनी मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? सांबाला ने कहा, थोड़ी धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन सांबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बना दिया और परोस दिया। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर सांबाला ने थाले में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब सांबाला ने
पति से कहा, यही है हमारे मायके से लाई हुई सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख शांति संपत्ति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत कर पाठ अवश्य करनी चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस प्रकार श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपन्न होती है। जय माँ लक्ष्मी। अगहन माह को मार्गशीर्ष क्यों कहा जाता है? हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 9वां महीना अगहन कहलाता है। अगहन माह को मार्गशीर्ष नाम से भी जाना जाता है। अगहन माह को मार्गशीर्ष कहने के पीछे भी कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक रूपों में एवं अनेक नामों से की जाती है। उन्हीं 100 रूपों में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही एक रूप है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। शास्त्र के अनुसार नक्षत्र 27 होते हैं, जिनमें से एक मृगशीर्ष नक्षत्र इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है। इसी वजह से इस माह में मार्गशीर्ष माह के नाम से जाना जाता है। भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि सभी माह में मार्गशीर्ष श्री कृष्ण का ही रूप स्वरूप है। मार्गशीर्ष माह में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त हुए पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष माह की महात्म्य गोपियों को भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगी। तभी से इस माह में नदी स्नान का खास महत्व माना गया है। मार्गशीर्ष में नदी स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी या तुलसी के पत्ते से स्नान करना चाहिए। स्नान के समय ओम नमो नारायण या गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के महीने में जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जप करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी होती है। जय श्री कृष्ण। जय माँ लक्ष्मी। जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, हमारी कथा कैसी लगी? अगर जरा से भी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं इसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सकें। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।